फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी आर इंडियन में। आज हमारा विषय है भारतीय संविधान। मेन चीज़ है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने लोग थे, कितनी बैठकें हुई, इनके बारे में हम आपको पहले इस पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, लगभग 296 सदस्य थे इसके चुने हुए, 167 बैठकें हुई थी इसकी, और लगभग 3 वर्ष का समय लगा। है कि धर्म, जाति और भाषा के विभिन्न जो क्षेत्र थे, फिर भी सभी को मिलाकर भारतीय संविधान के द्वारा हमारा ये प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का हमारा निर्माण हुआ। संविधान जो एक महज एक पुस्तक नहीं है, ये हमारी देश की ये आत्मा है। आत्मा हमारा संविधान बताता है कि हमारा देश कैसे कार्य करेगा, हमारी सरकारें कैसी बनेंगी, इस देश को कैसे हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दस्तावेज हमारा भारतीय संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम 3 बिंदुओं पर इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले भारतीय जो संविधान में, जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। उसके बाद इसमें 4 बाद में जोड़ी दी गई। अब ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं इसमें। संविधान में 22 भाग हैं, 22 जो है इसके भाग हैं। और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। एक पहली अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इस तरह से हम सभी अनुसूचियों के बारे में क्रम से आपको अभी तो हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। जो अनुसूची दी हुई है ये 1 से लेकर ये 8वीं अनुसूची जो थी ये मूल संविधान में थी। बाकी ये 4 जो है वो बाद में संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई है। करते हैं पहली बात, प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची संघ के बारे में बताती है, ये राज्यों के बारे में बताती है, और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं उनका प्रशासन कैसा होगा, इन सभी का उल्लेख अनुसूची प्रथम में दिया। सेकंड जो अनुसूची है ये बताती है वेतन और भत्ते। वेतन किसके लिए वेतन होगा, ये वेतन होगा राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं उनके लिए, और राज्यपाल हैं, महान्यायवादी हैं, सीएजी हैं, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी को वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुसूची सेकंड में। अब बात आती है अनुसूची थर्ड में। तीसरी अनुसूची में जितने भी ये पदाधिकारी थे वो शपथ, उनके बारे में शपथ कैसी होगी, इन शपथ का उल्लेख किया गया है अनुसूची 3। अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में जो राज्य हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होगा, कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी, इन सारी की सारी चीज़ों का उल्लेख किया है अनुसूची 4 में। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूची 5 में। जो अनुसूची 5 कहती है कि जो एसटी और एससी हैं इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है, इनका प्रशासन कैसा होगा, इनकी क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कौन कौन से इनको लाभ दिए जाएंगे, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो जिक्र किया गया है हमारी जो अनुसूची 5 में। बात करते हैं अनुसूची 6 की। ये अनुसूची 6 है, ये केवल एसटी के बारे में बताएगी कि एसटी का जो प्रशासन कैसा होगा, कहाँ, केवल 4 राज्य, पहला राज्य आसाम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। ये जो राज्य हैं इनके बारे में, एसटी के बारे में केवल इसका उल्लेख किया गया है ये 6 में। तो 5 और 6 लगभग एक जैसी लगती हैं,
केवल अंतर यह है कि इसमें एसटी और एससी दोनों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, और 6 में केवल एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है, वो भी एक क्षेत्र में, जिनका क्षेत्र है आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब हम बात कर रहे हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। ये 7वीं जो अनुसूची है इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची है इसमें संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची संबंधित है संघ से, केंद्र के क्या विषय होंगे, क्या क्षेत्र होंगे उनके, क्या उनके अधिकार होंगे, ये स्वतंत्र रूप से जो भी अधिकार है वो सब संघ के उस संघ सूची में उल्लेख किया गया है। पहले इसमें 97 विषय थे, अब कर दिए उसमें 100। इसका मतलब इसमें 3 विषय जोड़ दिए गए हैं। राज्य सूची, राज्य सूची जो है राज्य के अपने विशेष अधिकार होंगे, जिसमें किसी का दखल नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सकते हैं। पहले ये विषय 66 विषय हुआ करते थे, अब ये विषय 61 हो गए हैं। इसका मतलब है कि इनके संख्या घट गई, इसमें से संघ की तो बढ़ गई और राज्यों की घटा दी। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ये दोनों लोग मिलकर इसमें निर्णय लेते हैं। संघ भी इसमें निर्णय लेता है और राज्य दोनों मिलकर इसमें जो कार्य करते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत करते हैं। समवर्ती सूची में पहले इसकी संख्या 47 थी, अब वर्तमान में इसमें 52 कर दी गई। तो ये जो भाग थे, 8 जो भाग थे, ये कब के भाग हैं? ये भाग हैं मूल संविधान के। ये मूल जो संविधान है उसमें ये सारी की सारी व्यवस्था दी हुई है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। जो 8वीं जो अनुसूची है ये केवल भाषा से संबंधित है, तो इसमें केवल जो भाषा है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ये जितनी भी सूचियां हैं, अनुसूची हैं, ये 8 अनुसूचियां हैं, ये मूल संविधान में थी। जब संविधान बना था तो ये 8 सूचियां मूल संविधान में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो कहे कितनी अनुसूचियां हैं तो हम बताएंगे 12, लेकिन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो टोटल आपकी 8 अनुसूचियां हैं। तो ये 8 अनुसूचियां आपको क्रम से याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। अब ये अनुसूची जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो है संविधान मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये संबंधित थी भूमि सुधार और लगभग 284 ऐसे विषय थे जिनको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे पाते थे। तो ऐसे विषय थे, ऐसे विषयों को एक साथ लेकर उन पर, लेकिन अब वर्तमान समय में हम इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। हाँ, इसमें जो प्रथम 9वीं जो अनुसूची थी, इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। इसका मतलब फर्स्ट जो था, पहला संविधान संशोधन ये किया गया था 1951 में। तो 1951 में इसको जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान का ये प्रथम संविधान संशोधन था। अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित थी। ये बहुत बड़ी कठिनाई आ रही थी कि अस्थिर सरकारों का ज़्यादातर गठन होने लगा, पूरी तरह से बहुमत में भी लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उस वक्त दल बदल को ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। तो उसको रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो 92वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। 52 जो संविधान संशोधन था 1995 में इसको किया गया और इसमें दल बदल अनुसूची 10वीं जोड़ दी। अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है। पंचायतें कैसी होंगी, क्या उनके कार्य क्षेत्र होंगे, पंचायतें क्या स्वयं निर्णय ले सकती हैं, क्या विकास कर सकती हैं, क्या उनकी रूपरेखा होगी, ये सारी की सारी चीज़ें 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ये 11वीं अनुसूची है, इसमें 73वां हमने संविधान संशोधन किया था 1992-93 में।
तो 1992-93 में जो है 73वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 11वीं जोड़ दी गई, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें नगर पालिका का क्या क्षेत्र होगा, क्या विषय होंगे, कैसे वो उनका स्वरूप होगा, इन सारी की सारी जानकारी 12वीं अनुसूची नगर पालिका से जो संबंध है, नगर निगम से संबंधित है, कहने का मतलब है नगर प्रशासन से जो संबंधित है। ये संविधान संशोधन 74 वहाँ जो संविधान संशोधन हुआ 1992-93 में इसको जोड़ा। इसमें जो थे पंचायती राज में जो विषय थे वो 29 कार्यक्षेत्र दिए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था में 29 इनके कार्यक्षेत्र थे, जबकि नगर प्रशासन में 18 विषय दिए थे। तो इस तरह से हम ये याद कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो 12 की 12 अनुसूचियां हैं उनको याद कर सकते हैं। 8 पहले मूल संविधान में थी और 4 जोड़ी गई। ये 4 जो जोड़ी गई है इनमें ये जोड़ी गई है संविधान संशोधन द्वारा। हम फिर से याद करते हैं, रिवाइज को करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 51 में, इसमें 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 92वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान 1992-93 में, और ये 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992-93।